आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है मैथ 9th है, एक्सरसाइज हमारे पास है 4.4 और सवाल नंबर 1 है दर्ज झैल जुमलों का जज़रुल मुरब्बा बजरिया तजज़ी मालूम करें। हमने क्या करना है, इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। इसकी तजज़ी जो है वो हम किस तरीके से हल करेंगे। तो इसकी तजज़ी होती है, इसको इसे ज़रब करें तो ये हमारे पास 16x की 2 बनता है, ठीक है, ज़रब करने से। और जमा और नफ़ी करें तो हमारे पास है नफ़ी का 8x है, ठीक है। ये हमारे पास जमा करने से बने और ये हमारे पास ज़रब करने से बने, ठीक है। जमा करने से नफ़ी 8 बन जाए और ज़रब करने से नफ़ी का 16 बन जाए। अगर हम नफ़ी 4x लें और माइनस 4x लें तो ये हमारे पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा और x की 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम जमा करें माइनस के 4x और माइनस के 4x माइनस के 8x बनते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी जगह पर हमने लिखना है x की 2 माइनस 4x लिखेंगे और फिर माइनस 4x लिखेंगे और जमा का 16 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मजीद हम कैसे हल करेंगे, x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ से नफ़ी का 4 कॉमन लेंगे तो नफ़ी 4 कॉमन में आ गया, बाकी x बच गया और नफ़ी की वजह से ये वाला जो जमा है ये मनफी हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x माइनस 4 आ जाएगा और फिर हमारे कॉमन में और फिर हमारे पास बचेगा x माइनस 4। तो इस तरह से हमारे पास ये कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा x जमा x मनफी 4, इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। x मनफी 4 है, इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है x स्क्वायर माइनस 8x और जमा का 16, इसका हमने लेना है जज़रुल मुरब्बा, ठीक है। जज़रुल मुरब्बा यानी कि जज़र इसका लेंगे और इसका हमारे पास आंसर जो आया है x नफ़ी 4, इसका हमारे पास है स्क्वायर मुरब्बा और इसका जज़र लेंगे, ठीक है। तो इससे स्क्वायर के साथ इसका जज़र जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 4 जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसकी भी तजदीद जो है वो हमने इसी तरीके से हल करनी है। 9x की 2 जमा का 12x और जमा का 4 है, ठीक है। तो इसकी तजदीद फार्मूले के मुताबिक भी हम हल कर सकते हैं। कैसे फार्मूले के मुताबिक हम इसकी हल कर सकते हैं, ये वाला सवाल हम फार्मूले के मुताबिक कर देते हैं। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इसके फैक्टर बना के इसमें कॉमन लेके और इसके बना लें और चाहे आप इसके फार्मूले के मुताबिक इसको क्लोज कर लें, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर जो है 3 का जो मुरब्बा है वो 9 होता है, x की 2 पहले से मौजूद है। इसी तरह हमारे पास 4 है तो हम 4 जो है ये हमारे पास 2 का मुरब्बा है, यानी कि 2 की पावर 2 4 होती है, ये वाला बनता है। अब हमारे पास यहाँ पे जमा है, जमा लगाएंगे और 2 फार्मूले का उसका हिस्सा होता है, यानी कि a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा और b में हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना बनता है, 3 2 6 और 6 2 12, ठीक है। 12x बनता है, ये वाला 9x की 2 बनता है और ये वाला हमारे पास 4 बनता है। तो इस तरह से हमारे पास a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, a जमा b का मुरब्बा होता है, ठीक है। a जमा b का स्क्वायर होता है। तो इसको हमने लिखना है 9x की 2 जमा का 12x और जमा का 4, इसका जज़र लें और 3x जमा 4 इसका मुरब्बा और इसका जज़र लें, क्योंकि हमने सवाल में जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। तो 2 के साथ इसका जज़र कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में हमारे पास 3x जमा का 4 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इस सवाल को पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। उस सवाल को आप इस फार्मूले के मुताबिक भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, ठीक है, जो इजी लगे उस तरीके के साथ आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। हमारे पास इसकी अब तीसरी चीज़ को भी हम इसी तरीके फार्मूले के मुताबिक ही हल करते हैं। 36 क्या होता है, 6 ज़रब 6, ठीक है। आपने लिखना है 6a, इसकी पावर 2 लगा देनी है और यहाँ पे 49 है तो 49 क्या होता है, 7 की पावर 2 होती है, ठीक है। यानी कि 7 ज़रब 7 जो है 49 होता है। अब फार्मूले के मुताबिक हमने यहाँ पे 2 लगाना है, 2 लगाने के बाद 6a और 7 वहाँ से इधर से आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला बन गया है, क्या फार्मूला, यानी कि बन गया है a स्क्वायर यानी कि a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, तो ये बनता है a जमा b का मुरब्बा, ठीक है। इसको हमने वैसे ही हल करना है, ये भी मैंने फार्मूले के मुताबिक हल कर दिया है, ठीक है। आप भी इसको फार्मूले के मुताबिक भी हल कर सकते हैं और तजज़ी करके भी हल कर सकते हैं, दोनों में से जो आसान लगे। यहाँ पर आपने मुरब्बा लगाना है, 2 के साथ इसकी जज़र कैंसिल हो जाएगी और प्लस माइनस में हमारे पास जा जाएगा 6a + 7 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस सवाल हमारे पास है जी 64y² है माइनस 32y है प्लस 4 है।
64 जो है यानी कि 64 जो है ये 8 का मुरब्बा होता है, यानी कि 8 ज़रब 8। इसी तरह हमने 8y लगा देना है, इसका मुरब्बा लगा देना है। और यहाँ पे हमारे पास है 4, 4 होता है 2 का मुरब्बा होता है, ठीक है। तो हमने इसका 2 का मुरब्बा लगा देना है। यहाँ पे मनफी है तो हमने मनफी लगाएंगे, मनफी लगाने के बाद 2 फार्मूले वाला लगाएंगे और 8y हमारे पास यहाँ से आ जाएगा और 2 हमारे पास जो है ये b वाला आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 8y माइनस का 2 इसका मुरब्बा आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 64y की 2 नफ़ी 32y जमा का 4 इसका जज़र हमारे पास आ जाएगा 8y नफ़ी 2 इसका स्क्वायर है और इसका हमारे पास स्क्वायर रूट है, ये वाला कट जाएगा। 8y नफ़ी का 2 हमारे पास जो है प्लस माइनस में इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 5वां जुज़ है, 5वें जुज़ में हमारे पास है 200 और टी स्क्वायर है, माइनस हमारे पास जो है 120 टी है और जमा का हमारे पास जो है 18 है। तो तजज़ी का सबसे जो पहला तरीका होता है, पहले तरीके में हम जो है कामन लेते हैं। हम इसमें से कामन लें तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 का जब कामन लेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। और टी स्क्वायर और 120 का हमारे पास जो है 60 आ जाएगा टी और ये वाला हमारे पास जो है वो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसी को आगे हल करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 जो होता है ये 10 ज़र पे 10 होता है। इस तरह हमने 10 की पावर 2 लगा देनी है और टी की पावर पहले से 2 मौजूद है और 9 जो है हमारे पास ये 3 की पावर 2 होता है और फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे नफ़ी आएगा और 2 आएगा फार्मूले वाला, ठीक है। और हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 10 टी और यहाँ से हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो माइनस ये बनेगा a माइनस b इसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसके बाद जब हम इसका जज़र लेंगे यानी कि 200 टी स्क्वायर माइनस 120 टी जमा का हमारे पास 18 है, इसका हमने जज़र लेना है और फिर हमने इसका जज़र लेना है 10 टी मनफी 3 इसका मुरब्बा है और इसका जब हम जज़र लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि ये 2 का जज़र अलहदा है और 10 टी मनफी 3 इसका जो स्क्वायर है इसका जज़र अलहदा हम कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 2 का जज़र तो ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन इसका जज़र ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10 टी माइनस 3। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा इसका आंसर है 2 का जज़र, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ लेकिन इसका जज़र ख़त्म हो गया है तो इसलिए हम प्लस माइनस 2 का जज़र और 10 टी माइनस का 3 लगा देंगे। अब हमारे पास है जी इसकी छठी जुज़ है, छठी जुज़ में हमारे पास है 40x की 2 जमा का 120x है और जमा का 90 है। इसको हमने कैसे हल करना है, इसको हमने हल करना है, इसमें से हम कामन लेते हैं। कामन हमारे पास कितना आएगा, 10 कामन आ रहा है तो 10 4 40 होता है और x की 2 और यहाँ पे 10 और 12 12 10 120 होता है तो हमारे पास 12 आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास 10 9 90 होता है तो इस तरह हमारे पास जो है 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 10 इसी तरह रहेगा, इसका हमने फार्मूले के मुताबिक हमने लिख लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है स्क्वायर बनता है और इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 फार्मूले का हिस्सा होता है, 2x हमारा इस यहाँ से आ जाएगा और 3 यहाँ से आ जाएगा, 3 2 6 6 2 12 ये वाला भी हमारा कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमारे पास बनेगा 10 2x यानी a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab a जमा b का जो है मुरब्बा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 40x की 2 जमा का 120x जमा का 90 इसका हम जज़र लेंगे और इसी तरह 10 2x जमा 3 इसका मुरब्बा और इसका जज़र लेंगे, ठीक है। जिस तरह पिछली जो हमने हल की थी कि 10 का जज़र आप अलहदा कर दें क्योंकि ये दोनों रकमों का जज़र है ना, यानी इस रकम का भी है और इस रकम का भी है। तो इस तरह से हमारे पास 2x जमा 3 इसका भी मुरब्बा और इसका जज़र आ जाएगा, इसके मुरब्बे से इसकी जज़र कैंसिल हो जाएगी। 10 का जज़र ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो है वो स्क्वायर नहीं बनता किसी भी डिजिट का। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x जमा का हमारे पास आ जाएगा 3 क्योंकि स्क्वायर के साथ इसका स्क्वायर रूट काट गया है। तो इस तरह से हमारे पास इसका ये वाला आंसर होगा। अब हमारे पास सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल जुमलों का जज़रुल मुरब्बा बजरिया तकसीम मालूम करें। तो इसके हमने बजरिया तकसीम कैसे मालूम करना है, हम इसको लिखेंगे 4x की 4 नफ़ी का हमारे पास है 28x की 3 जमा का हमारे पास है 37x की 2 जमा है 42x और जमा का हमारे पास 9 है। और इसका हमने बजरिया तकसीम जो है वो जज़रुल मुरब्बा कैसे मालूम करना है। सबसे पहले आपने 4x की 4 जो है इसको देखें,
4x की 4, इसके आपने 2 बनाने हैं फैक्टर, ठीक है, 2x की 2, अगर हम इसको ज़रब करें 2x की 2 के साथ, ठीक है, तो 2 2 4 बनता है, x की 2 और x की 2 x की 4 बनती है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला जो फैक्टर है ये वाला कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे लिखें 2x की 2 और यहाँ पर भी लिखें 2x की 2, तो इन दोनों को ज़रब करने से कितना हमारे पास बन गया है, ज़रब करने से हमारे पास बना है 4x की 4। आप यहाँ पे लगा दें 4x की 4, ठीक है, सेम नंबर हमने यहाँ पे लगाया है और यहाँ पर यहाँ वाला, ये दोनों हमारे पास सेम नंबर हैं। 2 2 4 बनता है, x की 2 और x की 2 x की 4 बनता है, ठीक है। अब हमने इसको माइनस कर देना है, ठीक है, ये वाला काट दीजिएगा और बाकी हमारे पास बचेगा 28x की 3, जमा का हमारे पास है 37x की 2, जमा का है हमारे पास 42x और जमा का हमारे पास है 9। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x की 2, ठीक है, इसको डबल कर लें, यानी कि 2x की 2 है, इसको 2 से ज़रब कर दें, कितना हो जाएगा, 4x की 2 आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख लें 4x की 2, ठीक है, इसको 2 से ज़रब करना है, ये वाला जो डिजिट है, ठीक है, इस आपने नंबर को, इस अदद को आपने 2 से ज़रब किया तो हमारे पास कितना आ गया, 4x की 2 आ गया। अब 4x की 2 के साथ हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 28, ठीक है, 4x की 2 लिखा हुआ है, हमें चाहिए मनफी का 28, तो मनफी का अगर 7 लगाएं तो 7 4 28 होता है, ठीक है, 7 4 मनफी का 28 आ गया। जो नफ़ी 7 यहाँ पे लगाया है तो नफ़ी 7 आपने इधर भी लगाना है, यानी कि नफ़ी 7 यहाँ पे लगा ले, नफ़ी 7 यहाँ पे लगा ले। लेकिन हमारे पास कितनी x की 3 है, यहाँ पर कितनी x की 2, आप x एक और लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7 4 28, x की 2 और x की 3 हो जाएगी। अब इसको ज़रब करेंगे, 7 7 49 होता है और 7 हमारे पास ये वाला x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी आपने x लगाना है तो यहाँ पर x की 2 हो जाएगी। जो आपने नंबर यहाँ पर लगाना है वही नंबर आपने यहाँ पर लगाना है। 4x की 2 हम कहाँ से लेकर आए थे, यहाँ से लेकर आए थे 4x की 2। 4x की 2 कैसे बना था, इसको हमने डबल किया था, यानी कि 2 के साथ ज़रब किया था, ठीक है, 2 और 2 4x की 2। अब 4x की 2 यहाँ पर लगाया, हमने सेम नंबर यहाँ पर लगाया, पहला डिजिट पूरा करना ज़रूरी है, यानी कि माइनस 28x की 3, तो आपने क्या किया, मैंने 7 से ज़रब किया और x के साथ, ठीक है, मैंने 7x के साथ, 7 4 28x की 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 28x की 3 लिख लेंगे और फिर हमारे पास है जमा का 49x की 2 लिख लेंगे, ठीक है, ये जमा हो जाएगा, ये वाला नफ़ी हो जाएगा। हमने इसको ज़रब किया है माइनस 7x, यहाँ पर भी लगाएंगे और माइनस 7x जो है वो यहाँ पर भी लगाएंगे, ठीक है, तो ये वाला काट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है मनफी में कितना बचेगा, ये हमारे पास 37 जमा का है और 49 मनफी का है। 9 में से 7 निकालें 2 बचता है, 4 में से 3 निकालें 1 बचता है, तो मनफी का ज़्यादा है तो 12x की 2 आ जाएगा। नफ़ी हमारे पास जमा है 42x है और जमा का हमारे पास 9 है। अब हमने क्या करना है, अगली दफ़ा आपने डबल करना है, ठीक है, किसको डबल करना है, ठीक है, ये हमारे पास 4x की 2 इसी तरह लिखेंगे जिस तरह है लिखा हुआ, ठीक है, 4x की 2, तो हमारे पास 7x है ना, हमने 7x को डबल कर देना है, 14x हो जाएगा, ठीक है, पहली दफ़ा हमने इसको डबल किया था, अब हमने इसको नहीं लिखना, इसको वैसे लिखना है, 7x को आपने डबल कर देना, ठीक है, 14x हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 4x की 2 नफ़ी का 14x और हमें कितना चाहिए 12, ठीक है, नफ़ी का 12 चाहिए तो नफ़ी 3 लगाएं, यहाँ भी नफ़ी 3 लगाएं, ठीक है, जो नफ़ी 3 हम यहाँ पर लगाएंगे वो इधर भी लगाएंगे, -4 3 12, ठीक है, और x की 2 भी आ जाएगा साथ, मनफी मनफी जमा, ठीक है, 14 ज़रब 3 42 होता है, साथ ये वाला x मनफी मनफी जमा 3 3 9, यानी कि 3 और 3 9 बनता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है, हमारे पास हमने क्या लिखा, मनफी 3 लिखा और हमारे पास आ गया जी -12x की 2 जमा का 42x और जमा का 9 हमारे पास बन गया, ठीक है, मनफी है तो प्लस मनफी हो जाएगा, मनफी हो जाएगा, इसकी हमने अलामतें चेंज करनी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है इसका जो जवाब है वो हमारे पास कितना निकला है, 2x की हमारे पास आ गई 2, नफ़ी का हमारे पास आ गया 7x और नफ़ी का हमारे पास आ गया 3, ठीक है। हमारे पास सवाल था 4x की 4 नफ़ी 28x की 3 जमा का 37x की 2 और जमा का 42x जमा का 9, इसका हमने जज़र लिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2x की 2 नफ़ी का 7x और मनफी का 3। इस तरह से हमारे पास इस सवाल का आंसर मिल गया। अब हमारे पास क्वेश्चन है जिसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 121x की 4 है, नफ़ी 198x की 3 है।
-183 एक्स की 2 है, जमा का 216 एक्स है और जमा का 144 है। इसको हमने कैसे हल करना है? 121 जो होता है इसको हम ज़रब करते हैं 11 एक्स, यानी कि 11 और 11 से 121 बनता है। ठीक है, एक तो हमारे पास आ गया 11 और 11 आ गया। ठीक है, इसके साथ हमारे पास इसको ज़रब करें तो 121 बनता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से एक्स की 4 है, एक्स की 2 लगाएं और एक्स की 2 लगाएं तो इस तरह से इसको जब ज़रब करेंगे एक्स की 4 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी एक्स की 2, यहाँ पर भी लिखेंगे एक्स की 2, यहाँ पर आ जाएगा 121 एक्स की 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको प्लस माइनस में और इसके बाद इसको नफ़ी करेंगे तो ये वाला कट जाएगा। माइनस का 198 एक्स की 3, नफ़ी 183 एक्स की 2। ठीक है, सारा लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। तो जमा का 144। अब हमने क्या करना है, 11 एक्स को डबल कर दें। ठीक है, 11 एक्स हम डबल करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा 22 एक्स की 2, यानी कि इसको हमने 2 से ज़रब करना है। ठीक है, 22 एक्स की 2 हो गया। अब 22 जो है 22 एक्स की 2 हमें चाहिए माइनस का 198। ठीक है, माइनस का 198 कैसे बनेगा? अगर हम इसको 9 के साथ ज़रब करें, ठीक है, 9 2 18, एक हासिल 9 2 18 और 1 19, और मनफी साथ लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मनफी है तो मनफी लगा ले, मनफी आ जाएगा। एक्स की 3 है तो यहाँ पर एक्स लगा ले। अब एक्स की 2 और एक्स की 3 हो जाएगी। ये वाला आपने मनफी 9 लगाया है, यहाँ पर भी मनफी 9 एक्स लगा लें। अब इसको ज़रब करेंगे तो -9 और -9, 9 और 9 81 होता है। ठीक है, 81 होता है और इसके साथ एक्स की 2 आ जाएगा। ठीक है, मनफी और मनफी जमा होगा, जमा आएगा ये वाला। हमने क्या किया, 198 कंप्लीट किया। 198 का हमने ज़रब किया, 22 को 9 के साथ ज़रब किया तो इस तरह 198 बना। मनफी लगाया, ये मनफी हो गया। एक्स की 2 था, हमें एक्स की 3 बनाना था तो हमने एक्स साथ लिख लिया तो एक्स की 3 हो गया। और मनफी 9 एक्स हम यहाँ पर भी लगाएंगे और इसको जब ज़रब करेंगे तो प्लस का 81 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मनफी का 9 एक्स और यहाँ पर भी लिखेंगे मनफी का 9 एक्स। तो मनफी का 198 एक्स की 3 और जमा का 81 एक्स की 2 बनेगा। ठीक है, अब हम ये इसको प्लस माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला कट जाएगा। और 183 के से हम 81 निकाल दें। ठीक है, तो बल्कि हमारे पास ये भी मनफी का है और ये भी मनफी का है तो मनफी वाले दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। 3 और 1 4 हो जाएगा, 8 8 16, 1 हासिल, तो 1 और 1 200, यानी कि 2 हो जाएगा। 200 हमारे पास 64 आ जाएगा। ठीक है, -264 है और जमा का हमारे पास है 216 एक्स और जमा का हमारे पास है 144। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने लिखना है जी 22 एक्स की 2, इसको हमने डबल कर लेना है। ठीक है, तो मनफी 9 लिखा हुआ है तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास है 18 एक्स। ठीक है, यानी कि 9 एक्स को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 18 एक्स आ जाएगा। अब हम ज़रब करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी 22 एक्स की 2, नफ़ी का हमारे पास है 18 एक्स। हमें कितना चाहिए, 264 चाहिए। ठीक है, 264 हमारे पास हो तो इसको हमने कैसे मुकम्मल करना है? अगर हम इसको ज़रब करें 12 के साथ, ठीक है, 12 2 24, 2 हासिल, 12 2 24 और 2 26, यानी कि 264 बनता है। लेकिन हम नफ़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर मनफी है तो मनफी आ जाएगा। ठीक है, मनफी का 12 यहाँ पे लगाया है, मनफी 12 यहाँ पे लगाओगे, सही, तो यहाँ पर आ जाएगा मनफी 12 ज़रबे 22, 264 मनफी का आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 7 एक्स की 2 आ जाएगी। ठीक है, मनफी और मनफी जमा आएगा, 12 ज़रबे 18 करोगे तो कितना बनेगा, 216 बनेगा, 216 एक्स बनेगा। ठीक है, मनफी और मनफी जमा 12 ज़रबे 12 करोगे तो 144 बनेगा। ठीक है, ये वाला सारा हम यहाँ पर लिखेंगे। -264 एक्स की आ जाएगी 4, जमा का 216 एक्स और जमा का हमारे पास आ जाएगा 144 आ जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, इस तरह से ये वाले सारे कट जाएंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 121 एक्स की 4, -198 एक्स की 3, -183 एक्स की 2, जमा 216 एक्स और जमा का 144। इसका हमने जज़र लिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर इसका आ गया -12 यहाँ पे, -12 यहाँ पे, तो 11 एक्स की 2, नफ़ी 9 एक्स और नफ़ी का 12, इसको प्लस माइनस लगा देना है क्योंकि हमने इसका जज़र लिया है। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा। है जमा 27 एक्स की 2, वाई की 2 है और फिर हमारे पास है नफ़ी 10 एक्स, वाई की 3 और वाई की 4 है। इसको हमने किस तरीके से हल करना है, तो इसी तरह जिस तरह यानी कि पहले हम हल कर रहे हैं
एक्स की 2 को ज़रब करें एक्स की 2 के साथ, तो ये हमारे पास एक्स की 4 बनती है। ठीक है, ज़रब करने से, यानी ज़रब करने से पावर जो है वो जमा होती है, एक्स की 2 और 2 हमारे पास 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम एक्स की 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी एक्स की 2 लगाएंगे, यहाँ पर हम एक्स की 4 लगा देंगे, इसको प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस करने से ये वाला काट जाएगा, तो बाकी हमारे पास नफी 10 एक्स वाई की 3 आ जाएगा, जमा 27 एक्स की 2 वाई की 2 आ जाएगा। ठीक है, और नफ़ी का हमारे पास है 10 एक्स वाई की 3 और जमा का वाई की 4। आप सारी रकम लिख सकते हैं। और फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने इसको डबल करना होता है। ठीक है, तो एक्स की 2 जमा एक्स की 2, तो ये बन जाएंगे 2 एक्स की 2 जमा करने से। ठीक है, चाहे 2 से ज़रब कर लें, चाहे आप इस तरह जमा कर लें, यानी कि एक्स की 2 इसको 2 से ज़रब करें तो 2 एक्स की 2 ही बनता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एक्स की 2। अब 2 एक्स की 2 के लिए हमें यहाँ पे कितना चाहिए, -10, -10 चाहिए, तो -5 लगाएं। ठीक है, माइनस का 10 आ जाएगा। एक्स यहाँ पे हमारे पास कितना है, एक्स की 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स की 3। ठीक है, एक्स की 3 वाई है, तो हमारे पास एक्स की 2 है, तो यहाँ पर एक्स लगा लें। ठीक है, तो एक्स की 3 हो जाएगी। यहाँ पर -5 लगाया है, तो यहाँ पर भी -5 एक्स लगाएं, माइनस और माइनस जमा 2, 5 और 5 25, एक्स की 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम -5 लगाएंगे, -5 एक्स, और यहाँ पर भी हम -5 एक्स लगाएंगे, तो ये वाला बन जाएगा -10 एक्स की 3 वाई, जमा का हमारे पास आ रहा है 25 एक्स की 2, 25 एक्स की 2, लेकिन हम यहाँ पर y की 2 भी है। ठीक है, यहाँ पर भी y है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y लगा देंगे, यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 5 2 10 एक्स की 3 और साथ y आ जाएगा, क्योंकि y यहाँ पर भी है। और इसी तरह यहाँ पे माइनस और माइनस जमा 5 5 25, एक्स और एक्स की 2 और y यहाँ पर y की 2 भी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर y की 2 भी हमने लिखना है, और यहाँ पर भी y आ जाएगा और यहाँ पर भी इसी तरह y आ जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस, ठीक है, प्लस है तो माइनस, ये वाला कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2 एक्स की 2 और y की 2, क्योंकि 27 में से मनफी का 25 निकाल देना है। -10 एक्स और y की 3 आ रहा है, और जमा का हमारे पास है y की 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको डबल कर देना है, यानी कि 2 एक्स की 2 इसको डबल कर देंगे, तो ये बन जाएगा नफ़ी का 10 एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब नफ़ी का हमारे पास, ये हमारे पास है जी 2 एक्स की 2 जमा नफ़ी का हमारे पास है 10 एक्स वाई। अब हमें कितना चाहिए, 2 एक्स की 2 है, 2 एक्स की 2, वाई की 2 चाहिए, तो वाई की 2 लिख लें। ठीक है, इस तरह से बनेगा 2 एक्स की 2 और वाई की 2 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, वाई की 2 से ज़रब किया है, तो यहाँ पर भी आपने वाई की 2 लगा देना है। जब इसे ज़रब करेंगे तो ये -10 1 10, क्योंकि यहाँ पर 1 है, हम लिखते नहीं है, 10 1 10। इसी तरह आ जाएगा एक्स और y की यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो y की 3 आ जाएगी। y की 2 और y की 2 जब ज़रब होएगी तो y की 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास बनेगा 2 एक्स की 2 y की 2 नफ़ी 10 एक्स y की 3 और जमा y की 4। ये वाला सारा हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस ये सारा कटेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या लगाया है, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक्स की 4 नफ़ी 10 एक्स की 3 वाई जमा 27 एक्स की 2 वाई की 2 नफ़ी 10 एक्स वाई की 3 जमा वाई की 4। इसका हमारे पास जज़र लिया, तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, एक्स की 2 नफ़ी 5 एक्स वाई जमा वाई की 2। ठीक है, इसको हमने प्लस और माइनस में लिख लेना है। ये हमारे पास इस सवाल का आंसर होगा। अब हमारे पास इसका यानी कि आखिरी पार्ट है और 4 है जी, इसका 4x की 4 है, -12x की 3 है, जमा 37 x की 2 है, -42x है और जमा का 49 है। इसको हमने कैसे हल करना है, इसको हमने हल करना है जी 2x की 2 और इसको ज़रब करें 2x की 2 के साथ, 2 2 4 बनता है, और x की 2 और x की 2 इसकी पावर जमा हो जाएगी, तो ये 4 बन जाएगी। यहाँ पर हम लगाएंगे 2x की 2, यहाँ पर भी हम लगाएंगे 2x की 2, यहाँ पर आ जाएगा 4x की 4। ठीक है, प्लस और माइनस ये वाला हमारे पास कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 12x की 3 जमा का 37x की 2 -42x और जमा का हमारे पास 49 आ जाएगा। इसको डबल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x की 2, ये हमने इसको डबल कर दिया। अब लिखेंगे 4x की 2,
ठीक है। लिखने के बाद हमें कितना चाहिए, -12, तो माइनस का 3 लगाएं, -12 हो जाएगा। ठीक है। और चाहिए x की 3, आप साथ x लगाएं, तो इस तरह से हमारे पास 2 ये वाले हैं, 1 ये वाला है, तो x की 3 हो जाएगी। ठीक है। यही हमने 3x यहाँ पर लगाना है। ठीक है। मनफी मनफी जमा 3 और 3 9, x और x की 2 हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे 12x की 3 जमा 9x की 2, ये वाला लिख लेंगे। ठीक है। माइनस प्लस ये वाला काट दीजिएगा, ये माइनस है, तो 37 में से 9 निकाल दे तो हमारे पास बाकी बचेगा 28x की 2। ठीक है। मनफी ये वाला 42x आ जाएगा और जमा का हमारे पास है 49 आ जाएगा। सही है। अब हमने कितना लगाया था, यहाँ पर -3x लगाया था, यहाँ पर भी लगा लेंगे, यहाँ पर भी हम -3x लगा लेंगे। ठीक है। लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर इस रकम को डबल कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 4x की 2, ये डबल करें तो हमारे पास 6x आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 4x की 2 और नफ़ी का हमारे पास है 6x। अब हमें कितना चाहिए, 28। ठीक है। 28 के लिए 7 ज़रब करेंगे, 7 4 28 होता है। ठीक है। 28x की 2 नफ़ी 7 6 42 होता है, 42x, और ये वाला 7 जो है इसको 7 हमने यहाँ पर भी लिखना होता है। ठीक है। तो 7 और 7 हमारे पास आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है। तो ये बनेगा 28x की 2 नफ़ी 42x और जमा का हमारे पास 49 आ जाएगा। इसको हमने प्लस और माइनस में चेंज करना है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा। इस तरह से हमारे पास ये वाले सारे कट जाएंगे, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है। बाकी 0 0 बचता है और हमारे पास जो है 4x की 4 नफ़ी 12x की 3 जमा का 37x की 2 और फिर नफ़ी 42x और जमा का 49 है। इसका हम जज़र लें तो हमारे पास कितना आता है, यहाँ पर भी 7 है, एंड वाला जो है यहाँ पर भी 7 है। तो इस तरह से हमारे पास 2x की 2 नफ़ी का 3x और जमा का 7, इसका जो है हमारे पास जज़र निकाला इसका हमने, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। तो इस सवाल का दूसरे सवाल की हमारे पास ये चौथी जुज़ आखिरी जुज़ थी। इस तरह से हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ।